नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। किसान मंच ने टावर चौक पर किया जोरदार धरना प्रदर्शन। किसान नेता के गिरफ्तारी पर जताया विरोध। पुलिस और किसानों में हुई धक्का मुक्की। देर तक चला हाई वोल्टेज सीन। बाद में किसानों की हुई गिरफ्तारी। पंचायत चुनाव के अंतिम दौर की मतगणना हुई शुरू। बोड़ो बाजार समिति समेत जिले के 3 स्थानों पर चल रही है मतगणना। कई लोगों का रिजल्ट जारी होने के बाद विजेता प्रत्याशियों की खिली बांछें। सुरक्षा की रही तगड़ी बंदोबस्ती। तंबाकू निषेध दिवस पर विधिक सेवा प्राधिकार ने चलाया बड़ा चौक में जागरूकता कार्यक्रम। इधर सदर अस्पताल में लगा जांच शिविर। तंबाकू के दुष्प्रभाव पर हुई चर्चा। सिरसिया में 24 घंटे से दहशत में जी रहा है एक परिवार। बच्चों के झगड़े के बाद बड़ों में हुई मारपीट। मोहल्ले के कई लोगों ने घर में घुसकर किया हमला। जान मारने की दी धमकी। आवेदन देने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। किसान मोर्चा के नेता अवधेश सिंह की गिरफ्तारी और रजिस्टर 2 को लेकर मंगलवार को गिरिडीह के टावर चौक में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। नगर थाना प्रभारी समेत कई जवानों के साथ प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की की। बताया गया कि सुबह से आंदोलनकारियों ने रोड जाम कर टावर चौक पर धरना दे दिया था। मौके पर सदर SDM विशालदीप खलखो और नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी समेत कई अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई भी इन अधिकारियों की सुनने को तैयार नहीं था। इसी धक्का मुक्की के बीच एक महिला प्रदर्शनकारी पुलिस जीप में बैठ गई। बगोदर के कुंजलाल साहू पुलिस जीप के नीचे सो गया और सीधा टायर के नीचे चला गया। काफी प्रयास के बाद उसे पुलिस जीप से बाहर निकाला गया। इसके बाद भी कोई अधिकारियों की सुनने को तैयार नहीं था। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्ती लिए प्रदर्शन कर रहे थे। किसान मोर्चा के नेता को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे थे।
लिहाजा पूरा टावर चौक पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच रण क्षेत्र में बदल गया। वहीं किसान मंच के बैनर तले कर रहे प्रदर्शन के द्वारा जेल भरो आंदोलन के तहत उन्होंने अपनी मांगे रजिस्टर 2 का पंजीयन और किसान मंच के संरक्षक अवधेश सिंह को रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी डटे रहे और कहा कि 300 में 3 लोगों को अभियुक्त बनाया है, 300 लोगों पर FIR दर्ज करके जेल ले जाया जाए। अंततः पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। उस संबंध में मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं जिला प्रशासन की ओर से कि कृपया मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर आप सभी की मांगों पर विचार किया जाएगा और जो भी नियम संगत होगा किया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सभी भाइयों और बहनों से, जो यहाँ पर रोड जाम कर रही है पूर्णतः गैर कानूनी है। मैं बार बार अनुमंडल दंडाधिकारी के रूप में आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया मेरे कार्यालय में चले, वहाँ पर हम बात करेंगे। शांति से भलाई है, शांति से भलाई है। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना मंगलवार से बोड़ो बाजार समिति समेत 3 स्थानों पर शुरू हुई। देर शाम तक कहीं प्रत्याशियों का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। बताया गया कि राजधनवार की मतगणना बोड़ो बाजार समिति परिसर में हो रही है। वहीं बिरनी, बगोदर, सरिया की मतगणना बगोदर +2 हाई स्कूल, तो डुमरी और पीरटाण की मतगणना डुमरी के झारखंड कॉलेज में चल रही है। इन स्थानों पर प्रत्याशी अपने रिजल्ट की घोषणा सुनने के लिए सुबह से ही टकटकी लगाए हुए थे और मतगणना हॉल के बाहर झुंड बनाकर घोषणा सुनने को बेताब दिख रहे थे। बताया गया कि पहले दिन राजधनवार उत्तरी डोरंडा से मुखिया पद पर सोनी देवी विजयी हुई। दक्षिणी डोरंडा से मुखिया पद पर जानकी बंडवाल ने अपना परचम लहराया। वहीं बगोदर के अटका पश्चिमी पंचायत से मुखिया पद के लिए तारा देवी ने जीत दर्ज की। बगोदर प्रखंड से धरगुल्ली पंचायत से मुखिया पद के लिए यशोदा देवी ने विजयी हुई। वहीं कुदर पंचायत से मुखिया पद के लिए शंभू कुमार दास ने जीत हासिल की।
पीटार प्रखंड के कुम्हरलालो पंचायत से अनीता बर्नवाल मुखिया पद पर विजयी हुई। भारतीय चलकारी पंचायत से अनामिका हंसदा मुखिया पद पर विजयी रही। वहीं मतगणना कार्य पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ जारी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बड़ा चौक में आमजनों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। बताया गया कि झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में डालसा सचिव के द्वारा आमजनों के बीच विधिक जागरूकता साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव सौरभ कुमार गौतम ने उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि तंबाकू का सेवन करने से विभिन्न खतरनाक बीमारियां जैसे मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, फेफड़े, सांस एवं पेट संबंधित बीमारियों के साथ साथ अन्य खतरनाक बीमारियों से गंभीर रूप से ग्रसित होने का खतरा बना रहता है। इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की न सिर्फ व्यक्तिगत हानि होती है बल्कि उनके परिवार के लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तंबाकू के सेवन से आर्थिक क्षति होने के साथ साथ शारीरिक एवं पारिवारिक समस्याओं का भी सामना लोगों को करना पड़ता है, इसलिए इसके सेवन से भी सभी को बचने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी नवनीत कुमार दरात एवं पारा लीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, अनवरुल हक की भूमिका महत्वपूर्ण रही। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में highly qualified and professional teachers, top quality education, very cool environment, modern science lab, computer classes, rich library, coding classes with White Hat Junior, Apple education program, robotic classes, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सिरसा की रहने वाली रीना देवी ने मोहल्ले के कुछ लोगों पर इनके और इनके परिवार के साथ मारपीट करने और गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मंगलवार को यह परिवार काफी डरा सहमा नजर आया। इनका कहना है कि सोमवार शाम इनके घर के बच्चों के साथ मोहल्ले के बच्चों में झगड़ा हुआ था। इसी को लेकर इनके बेटे बजरंगी दास के साथ होरीलाल दास, उसकी पत्नी, भुवन दास, उसकी पत्नी, मथौली दास और बबलू दास के पत्नी समेत अन्य लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी इन्हें हुई तो ये अपने बेटे को बचाने के लिए आई। इस दौरान इनके साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने इनका कपड़ा भी फाड़ दिया। इसी बीच इनके पति और इनका बड़ा बेटा पहुंचा। बीच बचाव करने पर उन दोनों के साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इन्होंने थाने में आवेदन देकर दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है।
हालांकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से परिवार भय के माहौल में जी रहा है। नाम क्या हुआ मेरा? बजरंगी दास। क्या हुआ था वहाँ पे? हुआ था कि वहाँ खेलने के लिए गया था, तो इसको मतलब बच्चा और बच्चा में लड़ाई हुआ और औरत लोग उसको मतलब जिसका बेटा था वो औरत इसको खड़ा करके वहाँ पे अपने बेटा को मारने के लिए बोल रहा था। और इसको औरत ये बोल रहा था, 2-3 लेडीज खड़ा था वहाँ पे, बोल रहा था इसको मारो अपने बेटों को, और औरत भी मार रहा मिल के इसको। और फिर जेम्स लोग भी दौड़ के आया था उधर से, तो हमको देखा वहाँ पे खड़ा हुआ और हमने जाते तो इसको और मारता, और मतलब जेम्स वो लोग। और फिर हम गए वहाँ पे, इसको मार के हम आपको घर भगाए कि चलो घर चलो, तुम यहाँ लड़ा झगड़ा क्या कर रहा। तो उनको बोले कि हाँ चाची, हम उसको बोले हाँ चाची यहाँ लड़ाई हुआ तो 2 झाप इसको मार के 2 झाप उसको मार के घर भगा देते तो क्या होता। और आप लोग लेडीज लोग मिल के इसको मार रहे हैं, इतना गलत कर रहे, ये अच्छा बात है? औरत नाम पर कलंक है, ऐसे हम बोले उसको। तो वही खराब लग गया, बोले तुम मर्द के नाम पे कलंक है। तो हम बोले मर्द के नाम पर हम कैसे कलंक, हम ही मार खिलवा रहे बच्चों को पकड़ के। तो बस आया उधर से, और क्या बोलता होरिल दास आया, हमको पकड़ लिया डायरेक्ट, बोलता भागता है ना, गाली गलौज करके बोला भागता है ना तुमको बहुत मारेंगे यहाँ से, साला भाड़ा घर में किधर से आ गया यार, बस ये यहाँ आके बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, तुम लोग मार के निकल जाएगा। तो हम बोले हम कहाँ कुछ बोल रहे, वही हम इसको बोले ना क्या किए। तो पूरा पकड़ा और मारने शुरू कर दिया, लेडीज भी चप्पल से मार रहा पूरा, और वो हमको पटक के मार रहा, ईटम पटक दिया था वहाँ कंपाउंड में, और सब जन मिल के मार रहा पूरा, हमको लूज गया था सब। किसी तरह इसको लेकर के और हम भागे वहाँ से मौसी के घर, तो मौसी करके घर भी आ गया लड़ने के लिए साथ, पूरा मोहल्ला उधर उठ के। उसके बाद में जब इन लोग के खेत में झगड़ा हुआ, बजरंगी हमको फोन करके बुलाया, हम ड्यूटी करके आए हैं घर में। और उसके बाद मेरा बेटा छोटा लड़का बजरंगी दास, और बजरंगी दास हमको फ़ोन किया कि मम्मी से जल्दी आ जाए, मेरा बहुत मार रहा है सब जनी मर्द मिल के। तब वो आए, हम गए इधर से दौड़ के, और बाद हम देखें तो इसको गेट के अंदर में बंद था, इसको निकलने नहीं दे रहा था, सब घेर के रखा ले। अब हम गए तो हम बोले कि क्यों हुआ, तो बोला मेरा देखिए सो मेरा ससुर को मार दिया है, और उसी का जो होरिल दास है वही अपना पिता को मारा है। बजरंगी दास को मारने के लिए बजरंगी दास को मारने के लिए सोचा था, उसका पिता अगुआ गया तो उसी का आँख में यहाँ लग गया है। तो वही हम बोले कि ठीक है, जब गलती किया तो हम गार्जियन है, हम आते घर। उसके बाद हमको बोल के सुनाए थे, मेरा बेटा लाख गलती किया था, हम गार्जियन थे, हमारा घर में आने देते, फिर मारपीट करते जो होता से। कुछ नहीं सुना हमको, तो हमको गाली गलौज दिया। आपको भी गाली गलौज करने लगा? हाँ, लेडीज में, और आया 10-12 को लेडीज थी, हमको ऐसे करके नाइटी पकड़ा वो लोग और खींच लिया में। उसके बाद में जो होरिल दास है वो की किया, ईटा लिया और पूरा मैंने कि ईटा चलाने लगा। सरिया थाना क्षेत्र के पचम्बा में वीरेंद्र यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि वीरेंद्र यादव और उसकी पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। बताया गया कि यह घर में भी अपने पिता से अलग रहता था। आज सुबह छोटे भाई ने देखा कि यह फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, जिसके बाद कोहराम मच गया। इसने घर वालों को सूचना दी, जिसके बाद सभी जुटे और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल,
मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडीह निवासी आशीष कुमार दास को उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल का इलाज मंगलवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि राजू दास का 26 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार दास किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन युवती का विवाह हो गया, जिसके बाद यह काम धाम के सिलसिले में कोलकाता चला गया। कई वर्षों के बाद युवती अपने ससुराल में झगड़ा लड़ाई करने के बाद इसके पास कोलकाता चली गई, जिसके बाद खोजबीन करने पर युवती के घर वाले कोलकाता पहुंचे और युवती के साथ इसे भी यहां लाकर इसके साथ जमकर मारपीट की। घटना पुलिस के संज्ञान में भी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह से 2 चोर को कोयला चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को दोनों का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। बताया गया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पोभी गांव, जमुआ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय बक्सीडीह रोड में मंगलवार को जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा की अध्यक्षता में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मनोनीत जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन पराशर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला के संगठन के सभी पदाधिकारियों से अलग अलग जिला के संगठन के बारे में राय ली और रायशुमारी के बाद अपनी बातों को प्रदेश और राष्ट्र में रखने की बात कही। इसके बाद जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। प्रखंड में भी प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी मनोनीत किए गए हैं, वह भी जाकर रायशुमारी करेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रदेश कांग्रेस के सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, अजय सिन्हा, नरेश पाठक, निजाम अंसारी, बलराम यादव, मोहम्मद निजाम, नरेश पाठक, नदीम अख्तर, दीपक महेश्वरी, इकबाल अख्तर, नकुल सिंह, महमूद अली खान, चंद्रशेखर सिंह सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मंगलवार को सदर अस्पताल में एक विशेष जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गैर संचारी रोगों जैसे बीपी, शुगर, कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमिता सिंह एवं दंत चिकित्सक डॉक्टर श्यामाकांत ने अपनी सेवा दी। शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा के द्वारा किया गया। इसमें विशेष रूप से जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह जिला नोडल पदाधिकारी NICP डॉक्टर कालिदास मुर्मू, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर सत्यवती हेम्ब्रम, उपाधीक्षक डॉक्टर उपेंद्र दास, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रतिमा कुमारी और अस्पताल के अन्य कर्मी उपस्थित रहे। ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोग ये देखते हैं कि ये तंबाकू के सेवन से जो या तंबाकू के उत्पाद जिस तरह के भी हैं, चाहे वो सिगरेट हैं, बीड़ी हैं या गुटखा हैं, इनके सेवन से तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। लोगों का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हम देश को काफ़ी आर्थिक क्षति हो रही है और जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बिगड़ रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हम इस पर रोक लगाएं और अधिक से अधिक तंबाकू उत्पादों के सेवन के लिए हम लोगों को जागरूक कर सकें कि जिससे इसका उपयोग अधिक से अधिक घटाया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सके। इसी अवसर पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें तंबाकू से उत्पाद से होने वाले इसके बारे में जो उससे क्षति है उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही एक कैंप किया जा रहा है जिसमें कि ब्लड शुगर,
ब्लड प्रेशर इत्यादि की जांच की जा रही है। और तंबाकू से होने वाले जो सबसे ज़्यादा जो क्षति होती है ओरल कैंसर के रूप में या अन्य कैंसर्स के रूप में, लंग कैंसर्स के रूप में, तो उसके लिए एक जांच स्क्रीनिंग भी की जा रही है ताकि ओरल कैंसर या मुंह इस तरह की कोई अगर उससे तंबाकू से होने वाली कोई समस्या है तो उसका जल्दी जांच हो सके और उसका निदान समय पर किया जा सके। लोगों में जो तंबाकू के सेवन से निकोटीन के जो अनकंट्रोल क्वांटिटीज में बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ओरल कैंसर हो रहे हैं, लंग कैंसर हो रहे हैं। इस तरह के जो प्रॉब्लम बीमारी हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग आज का दिन विशेष मनाने के रूप में यहाँ पे हम लोग मेडिसिन भी आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे भी होता रहता है, जिसमें हम लोग टोबैको पैचेस है, निकोटीन गम्स हैं, ये हम लोग देते हैं। पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं और कंट्रोल मैनर में इसको यूज़ हम लोग करने के लिए उसको बताते हैं कैसे करना है और फिर धीरे धीरे इसको कैसे खाना है, इसको कैसे करना है। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन करब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। लंबे अंतराल के बाद 2 मई से झंडा मैदान में डिज्नीलैंड हस्तशिल्प बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इस विशाल मेले में तरह तरह के झूले, रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दुकानों में तरह तरह की वस्तुएं आपका प्रतीक्षा कर रही है। इस मेले में भदोई कालीन, लखनऊ की चिकन वर्क, बनारसी साड़ी, भागलपुरी सिल्क, टेराकोटा क्रॉकरी, खादी के वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैंसी चूल्हा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, राजस्थानी अचार और बहुत कुछ। इसके अलावा आप तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ पधारें और एंजॉय करें। मेला का समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता झंडा मैदान, गिरिडीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संवाद सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को टाउन हॉल में किया गया, जिसमें गिरिडीह नगर निगम के प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभुक उपस्थित होकर इस संवाद सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिए। उक्त कार्यक्रम में उप महापौर प्रकाश सेठ, उप नगरायुक्त स्मृति कुमारी, नगर निगम गिरिडीह के टाउन प्लानर मंजूर आलम, नगर प्रबंधक प्रशांत कुमार, सिटी मैनेजर सुमित घोष, CRTC CO, CRPS सहित कई लाभुक मौजूद थे। मौके पर गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्रीय योजना के लाभुकों को कई तरह की जानकारियां दी गई। आज दिनांक 31/5/2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उनके द्वारा सभी राज्यों के साथ ऑनलाइन एक कार्यक्रम रखी गई थी, जिसमें कि हमारा केंद्र से संचालित जो योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है, या फिर हमारा ऋण की योजना है, आपकी कृषि लोन की योजना, उन संबंधित वैसे लाभुकों से उनका संवाद किया गया था। और उसमें उन्होंने वैसे लोगों से बातचीत की, हमारे ज़िले से भी हमारे जो लाभुक जिनको इस तरह के लाभ मिले हैं वो लोग इस योजना में शामिल थे और हमारे डिप्टी मेयर साहब भी इस योजना में सम्मिलित थे। और हम लोग उनका कार्यक्रम को देखे और उनके द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त हुआ उस पर गिरिडीह नगर निगम तत्परता से आगे और कार्यों को लेके जाएगी। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं।
तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। केंद्र में बनी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर मंगलवार को भाजपा ने 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में किया गया। बताया गया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हो रहे रैली में प्रधानमंत्री के संबोधन को एलईडी के माध्यम से देखा और सुना गया। उनके संबोधन समाप्त होने पर पूर्व विधायक श्री शाहबादी व अन्य नेताओं ने कहा कि आज देश बदल रहा है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बन रहा है। स्टार्टअप के जरिए रोजगार और उत्पादन के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। भारत को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। यह ऊंची सोच और उनकी लगनशीलता का परिणाम है। भारत आज किसी के सामने आंख झुकाकर नहीं बल्कि सीना तान कर खड़ा रहता है। आज भारत किसी के साथ मजबूरी में दोस्ती नहीं करता है, बल्कि दूसरे मजबूर होते हैं तो हमारी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है ताकि हमसे उन्हें कोई सहयोग मिले। आज इस 8 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने पर किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में राशि निर्गत करने पर बहुत बहुत बधाई दी गई। निर्भय शाहबादी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया जो देश के लाभुक लोगों से सीधे संवाद किए। कार्यक्रम में जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, पूर्व जिला अध्यक्ष सह नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य विनय शर्मा, भाजपा नेता सुरेंद्र बर्मन, वरिष्ठ भाजपा नेता संत कुमार लल्लू, जिला नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा, वीरेंद्र वर्मा, रंजन सिन्हा, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, नीलू सिन्हा, अशोक सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, संजीत सिंह पप्पू, संतोष गुप्ता, गोपाल मंडल, अमित पासवान, बाजो पंडित, राजेश गुप्ता सहित सैकड़ों भाजपाई मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल बेमिसाल, 8 वर्ष पूरे हुए हैं और इस पे आज माननीय प्रधानमंत्री जी का शिमला में जो उद्बोधन हुआ, उस उद्बोधन को पूरे भारत के करोड़ों लोगों ने देखने का काम किया और उससे प्रेरणा प्राप्त की। और यह एक अनूठी बात थी कि आज भी जिस एनर्जी से ओतप्रोत उनका उद्बोधन हुआ, तो सिर्फ लाभार्थी ही नहीं, जो लाभ भारत सरकार लाभार्थियों को दे रही है, साधारण लोगों को भी सीधे मन को छूने वाली बात उन्होंने कही है। देश की समृद्धि के लिए, देश के सीमाओं की रक्षा के लिए, देश में हो रहे कोविड जैसी बीमारियों से निपटने के लिए उन्होंने जो अपना विजन प्रस्तुत किया, हम समझते हैं कि ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये इसलिए मैंने कहा कि 8 साल बेमिसाल जो उनका कार्यकाल रहा है, और हम तो ये प्रार्थना करते हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग ये प्रार्थना करेंगे कि और 80 साल उनके नेतृत्व में भारत सरकार चले, भारत की बागडोर उनके हाथ में रहे। ऐसे ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री को पाकर भारत धन्य हुआ है, जो बड़े बेबाक ढंग से लोगों की भावनाओं को समझने का काम करते हैं और बेबाक ढंग से उस चीज़ों को निष्पादित करने का काम करते हैं, मादा रखते हैं। आज पूरे विश्व में
जिस तरह से इकोनॉमी पीछे जा रही है, ऐसे में भारत की इकोनॉमी स्थिर है और यहाँ के खाद्यान्नों पे विदेश निर्भर हो रहा है। ये एक स्वर्णिम अध्याय है। हम लोग को याद आता है कि PL480 के लिए भारत की जनता ललायत रहती थी, वैसे सड़े गले अनाज को पाने के लिए भारतीय जनता हमेशा ललायत रहती थी। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि खाद्यान्नों का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं। अन्य चीज़ों का आयात मतलब जो उनका मंत्र है, उन मंत्रों के साथ में भारत की जनता, भारत के स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोर्ट रोड, गिरिडीह। अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत के नेतृत्व में मंगलवार को सिविल कोर्ट स्थित बार लाइब्रेरी में अधिवक्ता संघ की बैठक की गई। बैठक में नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी का विरोध किया गया। बताया गया कि होल्डिंग टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है जिससे लोग बेहद परेशान हैं। इसके लिए अधिवक्ता संघ के द्वारा 4 जून को आंदोलन का ऐलान किया गया। मौके पर अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत, फयाज अहमद, बबन खान, जमुना प्रसाद, रंजीत कुमार, दीपक कुमार, अजित सिंह, अजित राय, संतोष मंडल समेत संघ के कई अधिवक्ता मौजूद थे। होल्डिंग आ गया ना, गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए जो अभी सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है वो है होल्डिंग टैक्स। राज्य सरकार का जो नगर निगम विभाग है उसने इतने बेतरतीब तरीके से टैक्स को बढ़ा दिया है जो कुछ लोगों के लिए तो वो बोझ हो जाएगा। शहर में कई ऐसे सारे लोग हैं जिनका अपना पैतृक मकान है, आय का कोई स्रोत नहीं है, वो किसी तरह से अपना जीवन परिवार चला रहे हैं। ऐसे लोगों को केवल अपने घर के लिए 2000, 3000, 4000 रुपया तक महीना टैक्स देना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी जिसकी आमदनी बहुत न्यूनतम है वो इतना रुपया महीना टैक्स दे सकता है क्या? सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया, सरकार ने स्थानीय निकाय से कोई विमर्श नहीं किया और सडनली इस तरह से लोगों ने बढ़ा दिया है।
तो ये सरकार का जो ये नादिरशाही तरीका है, गैर लोकतांत्रिक तरीका है, तो उसके विरोध में आज हमारे अधिवक्ता साथी बैठे हैं। इस पर 4 तारीख को अधिवक्ताओं की एक बृहद बैठक होगी, जिसमें हम सारे अधिवक्ता साथी जुट करके और ये जो सरकार का फैसला है उसके विरुद्ध में हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं, लोकतंत्र के रास्ते हम लोग क्या क्या इसमें विरोध कर सकते हैं, सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर 4 तारीख को हम लोग यहाँ अधिवक्ता लोग बैठेंगे। सचिव महोदय जो बोले उसका हम लोग समर्थन करते हैं। हर पे बढ़ाना था तो 10%, 5% बढ़ाया जाता है, ऐसा ना कि 200%, 300% बाजबरन जो है सो गरीब जनता पर भार दिया जा रहा है। और लोकतांत्रिक तरीके से नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स बढ़ाया है, इसका विरोध हर वर्गों के द्वारा किया जा रहा है और अधिवक्ता वर्ग के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। इसके विरोध का खाका तैयार किया जा रहा है। इसके विरोध के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। डीसी महोदय से हम लोग इस संबंध में वार्ता करेंगे और किसी भी सूरत से बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स को वापस लेने के लिए जिस तरह का आंदोलन की जरूरत होगी हम लोग करेंगे। डीसी ऑफिस कार्यालय परिसर के बाहर ग्रामीण कार्य विभाग में मंगलवार को विदाई समारोह आयोजित कर आदेशपाल विजय कुमार गुप्ता को भावभीनी विदाई दी गई। सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें विभाग के तमाम लोगों ने इनके सेवा कार्य के लिए इनकी सराहना की। इस दौरान उपहार देकर इनके सुखमय भविष्य की कामना की गई। बताया गया कि इन्होंने 42 वर्ष विभाग में अपनी सेवा दी। इनके सेवा कार्य को भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक अभियंता बालकिशोर किस्कू, सहायक अभियंता विनय कुमार, घनश्याम कुमार साहा, गणेश ठाकुर, पंकज कुमार, मंटुन मिश्रा, सुनील कुमार, रशीद कयूम आदि उपस्थित थे। विजय जी एक लंबे समय तक सेवा में रहे, 42 साल और समूह के द्वारा बताया गया है। 42 साल सेवा में रहना एक अपने आप में उपलब्धि है। तो मैं चाहूँगा कि ये सेवानिवृत्ति के बाद अपने व्यस्त जीवन में अच्छे से रहें एवं अपने परिवार के साथ रहें। रिटायरमेंट का दिन तो आना ही है। आज यह दिन आ गया कि विजय जी हम लोग की फिर से विदाई ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ करीब 7-8 महीना से हैं और अनेक लोग जो भी डिवीज़न और सब डिवीज़न के लोग हैं विजय जी के बारे में हमेशा कहते रहे कि अपने कार्य के प्रति बहुत ही निष्ठावान रहे हैं और हमेशा यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि जब इनकी विदाई हुई तो सारे लोग हैं इस करेंगे, इनको जाने के बाद इनकी ज़रूरत महसूस करेंगे और मेरे तरफ से प्रयास होगा कि इनका रिटायरमेंट का बेनिफिट जो भी मिल रहा है जल्दी से जल्दी हम लोग करवा सकें और हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और भगवान से प्रार्थना है कि रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ बाल बच्चों के साथ सुखी स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। लेकिन मैं जब से इनको देख रहा हूँ बहुत हंसमुख प्रवृत्ति के और अपने कार्य के प्रति बहुत निष्ठावान रहते हैं। अब आज इनकी विदाई समारोह है, तकलीफ तो हो रहा है लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता है। हम चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें। विजय बाबू का लगभग 42 साल सेवा हुआ है। लगभग हम 16-17 साल से विजय बाबू को जान रहे हैं और हमारे बीच में काम किए हैं। बहुत अच्छे ढंग से काम करते थे। 24 घंटे में किसी टाइम में भी विजय बाबू को बुला लेने से तो उपस्थित रहते थे। उनकी कमी हम लोगों को महसूस होगी और हमेशा कमी महसूस होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे बीच में हमेशा रहें और रिटायरमेंट तो होना एक ये परंपरा है। सर्विस में आए तो रिटायरमेंट भी तो होना है। हम लोगों का कामना है कि ये बाबू अच्छे से रहें और अपना ख्याल रखें। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। किसान मंच ने टावर चौक पर किया जोरदार धरना प्रदर्शन। किसान नेता के गिरफ्तारी पर जताया विरोध। पुलिस और किसानों में हुई धक्का मुक्की। देर तक चला हाई वोल्टेज सीन। बाद में किसानों की हुई गिरफ्तारी।
पंचायत चुनाव के अंतिम दौर की मतगणना हुई शुरू। बोड़ो बाजार समिति समेत जिले के 3 स्थानों पर चल रही है मतगणना। कई लोगों का रिजल्ट जारी होने के बाद विजेता प्रत्याशियों की खिली बाँछें, सुरक्षा की रही तगड़ी बंदोबस्ती। तंबाकू निषेध दिवस पर विधिक सेवा प्राधिकार ने चलाया बड़ा चौक में जागरूकता कार्यक्रम। इधर सदर अस्पताल में लगा जांच शिविर। तंबाकू के दुष्प्रभाव पर हुई चर्चा। सिरसिया में 24 घंटे से दहशत में जी रहा है एक परिवार। बच्चों के झगड़े के बाद बड़ों में हुई मारपीट। मोहल्ले के कई लोगों ने घर में घुसकर किया हमला, जान मारने की दी धमकी। आवेदन देने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।